बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा कलियों वाला फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने जॉइंट लेस का इस्तेमाल किया, छोटी जॉइंट लेस। और आप ये सर्दियों गर्मियों में ये फ़्रॉक बनाई अपनी बच्चियों के लिए, बहुत ही प्यारी इसकी शेप आती है। और मेरी तमाम डिज़ाइनिंग जो है वो कट पीसेस पर ही मुश्तमिल होती है। ये भी एक कट पीस है जिस पर ये आपको येलो कलर का रिटर्न लिखा हुआ यानी कि नज़र आएगा। इस पर ये चॉक से लिखा हुआ होता है, ये जो वॉश करने के बाद जो है ना वो हट जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसके अम्ब्रेला स्लीव्स लगाए हैं और इनमें भी मैंने जॉइंट लेस का इस्तेमाल किया। और इस पर मैं एक मोटिफ भी लगाऊंगी रेड कलर का और रोज़ का, वो भी इंशाल्लाह फिर मैं आपको शो कर दूँगी। तो इसके लिए ये देखिए मैंने ये कपड़ा लिया है, ये भी मैंने एक फ़्रंट की डबल रखा हुआ है और बैक के लिए भी डबल। और जितना ये कपड़ा था पूरा इसका मैंने जितना अर्ज़ था ना वो पूरा मैंने इसको डबल करके रख लिया है। और ये देखिए 27 इंच इसकी लंबाई है। तकरीबन 6-7 साल की बच्ची का ये फ़्रॉक बनेगा। और लेकिन आप इस पैटर्न को फॉलो करते हुए किसी भी एज के लिए बना सकते हैं। ये देखिए अब हमने पहले दरमियान वाली पैनल को कटिंग करना है। तो ये बंद साइड से हम तीरे का देखेंगे 11 इंच तीरा है, तो हम 2 इंच एक साइड से कली दूसरी डालेंगे और 2 इंच दूसरी साइड से, यानी 4 इंच हमने गुंजाइश छोड़नी है। अब देखें 11 में से हम 4 इंच निकालेंगे तो ये बचता है 7 इंच, ठीक है। तो 7 में हम 1 इंच स्विंग अलाउंस डालेंगे 8, यानी स्विंग अलाउंस डाल के तो 8 इंच, 8 का निस्फ हमने लिए 4 इंच। अब दरमियान वाली जो हम पैनल ले रहे हैं वो 4 इंच और बाकी दो एक साइड पे और 2 दूसरी साइड पे हम लेंगे। अब 11 इंच लंबाई बिल्कुल सीधी हमने ली और यहाँ पे भी हम पैमाइश कर लेंगे, 4 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और ये लाइन हम बिल्कुल सीधी खींच लेंगे। इसके बाद हमने इसको यहाँ से हल्का सा गोल करना है, बिल्कुल यूँ तिरछा निकल हल्का सा इसको गोल करना है। गोल कर लेने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ हमने इसको शेप देनी है, थोड़ी तिरछी खुला करना है, यानी पैनल को, दरमियान वाली पैनल को। तो ये स्केल की मदद से हम इसको मिला सकते हैं नीचे की तरफ। अब हम दरमियान वाली ये पैनल को कटिंग कर लेंगे और ये दरमियान में मैंने कट लगा लिया गले वाली जगह पे। अब हम इस कपड़े को पलट लेंगे और इसकी जो सीधी साइड है ना और वो हम ऊपर वाली साइड पर रखेंगे, मतलब फ्रॉक वाली साइड पर रखेंगे। और जो खुली साइड है वो नीचे वाली साइड पे इस तरफ से कपड़े को मिला के यूँ रखेंगे। और कपड़े को कुछ इस तरीके से रखना है कि 1/2 इंच जितना हमने इसको ऊपर रखना है, ऊपर नीचे रखना है। और हम पिन अप इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शेप दी हुई है ना, तो हम बिल्कुल सीधा तो इसे रख नहीं सकते, इसलिए ये देखें नीचे से साथ साथ चेक करते जाना। और यहाँ गुलाई वाली जगह पर हमने नज़दीक से 3-4 पिनें लगानी है, क्योंकि यहाँ पे शेप है ना, तो यहाँ पे मस्ट आपने 3-4 इकट्ठी नज़दीक पिनें लगानी है। फिर नीचे करके तो थोड़ा सा खैर फासले पर लगा लें, लेकिन नीचे से कपड़े को आपने चेक कर लेना है कि 1/2 इंच जितना, यानी कि सिलाई में आप देंगे उतना ही हम इसको इस तरीके से रख लें। अब हम पूरा तीरा रखेंगे, यानी 11 इंच तैयार है ना, तो इसमें 1 इंच हम जमा करेंगे। तो ये देखें 4 वो था और 2 6 इंच हम इसको यानी कि 12 इंच हमारे पास हो जाएगा तीरा। 11 तो तैयार है ना, तो 1 इंच स्विंग मार्जिन डाला है हमने। तो इसके बाद हम इतनी 6.5 इंच ही मैंने शोल्डर की लंबाई ली है। और जहाँ तक शोल्डर की लंबाई है यहाँ से भी चेक कर लेना है नीचे भी, ताकि ये बिल्कुल सीधा चौकोर हो। इसके बाद यहाँ पे हम इस पर तकरीबन ले रहे हैं 16 इंच या 15 इंच, आप इस पर जितना बच्चे की हेल्थ के हिसाब से होता है। बाकी 1 इंच यहाँ पे हम मार्जिन लेंगे और 1/2 इंच ऊपर शोल्डर को डाउन किया और कटिंग लाइन के साथ यहाँ से शोल्डर के हमने गुलाई को मिला दी है। और यहाँ फ्रंट की के लिए यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ, 1/2 से थोड़ा कम बच्चों के लिए रखते हैं, अंदर की तरफ शेप दी है। इसके बाद जहाँ तक ये देखें ना, ऊपर से हमने रखा था 11 इंच, यहाँ 11 इंच जहाँ तक हमने रखा था ना सीधा बिल्कुल, वहाँ तक हम इसको लाइन खींच लेंगे। और यहाँ पे हम इसकी कमर लेंगे, कमर हम 1/2 इंच कम लेते हैं या 1 इंच यहाँ से। तो 1/2 इंच मैंने कमर कम ली है इससे। और यहाँ से इसको 1 इंच मैंने कटिंग लाइन के लिए भी निशान लगा लिया और दोनों लाइनों को आपस में मिला दिया। अब आप इंची टेप को यूँ रखें, या आपके पास बड़ा स्केल है बेशक तो बड़ा स्केल रखें, लेकिन नीचे से हमने इसको शेप देनी है, ठीक है। नीचे से हम इसको 3 से 4 इंच शेप देंगे, तो इतना ही हम इसको ऊपर की तरफ देखें तकरीबन में 4 इंच, क्योंकि घेर काफ़ी खुला बन रहा है ना, तो 4 इंच जितना घेर खुला होगा उतनी शेप बढ़ जाएगी। और 1 इंच अंदर की तरफ हमने रखा है, ये हमारी स्विंग के लिए है। स्विंग वाले निशान को स्विंग वाले के साथ मिलाएंगे और कटिंग लाइन को हम कटिंग के साथ मिलाएंगे। यहाँ से स्केल की मदद से शेप देंगे और कमर वाली जगह पे इसको हल्का सा हाथ की मदद से गुलाई की शेप देंगे। अब एक मैंने अंदर स्विंग वाली लाइन लगाई है और ये कटिंग लाइन है, और नीचे से जो 4 इंच है इसको हम शेप देंगे।
नीचे घेर की शेप, और घेर की शेप देखिए किस तरीके से देनी है। ये जो साइड की पैनल्स हैं ना, इन तक ही मैंने गुलाई दी है। बाकी जो दरमियान की पैनल है उस पर हल्की सी कटिंग करूँगी मैं, बिल्कुल मामूली सी, तो इसकी बहुत अच्छी सी शेप आएगी। ये देखें यहाँ तक, बस इसको यहाँ से मैंने हल्का सा इसके साथ बराबर कर लिया। अब हम इसकी फ़िटिंग के निशान दूसरी साइड पे भी ड्रा कर लेते हैं ताकि हमारे पास साइज़ जो है वो बिल्कुल सही से आए। अब हम गले के लिए रखेंगे 4.5 भी रख सकते हैं और 5 इंच भी। अगर 4.5 रख रहे हैं तो फिर 2.25 इंच पे ये निशान लगाएंगे और 1/2 इंच यहाँ से शोल्डर को डाउन करेंगे और यहाँ पे तीरे की कटिंग कर लेंगे। और जहाँ तक गले की चौड़ाई है वहाँ पे भी कट लगा लेंगे। अब बैक को मैंने साइड पे कर दिया और फ्रंट की जो गहरी कटिंग है वो हम कर लेंगे। इसके बाद इसकी पैनल को जोड़ने के लिए मैंने छोटी जो होती है ना सीढ़ी लैस, उसको इस्तेमाल किया है और इसकी शोल्डर की पैमाइश गुलाई में कर लेते हैं। तो इसकी स्लीव्स की कटिंग भी मैंने नहीं बताई क्योंकि स्लीव्स की कटिंग तकरीबन हर किसी को आती होती है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसको आगे से अम्ब्रेला की शेप में फ्रिल लगाई है और देखें पैनल्स में मैंने सीढ़ी लैस के इस्तेमाल किया है और ऊपर से गोल गला और लूप्स लगा के। तो ये बटन पट्टी हमने पहले बना ली थी और फिर गला हमने थोड़ा खुला कटिंग करके 1/2 इंच उसकी चौड़ाई ज़्यादा रखी है गले की निस्बत, और फिर गले को दरमियान में से हाफ़ करके एक साइड को पहले लगाया सिलाई किया और दूसरी साइड पर। यहाँ पे मैं मोटिफ लगाऊंगी, बहुत प्यारा सा मोटिफ है मेरे पास, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको शो कर दूँगी। और यहाँ से घेर को हमने बारीक मोड़ा है क्योंकि इसकी शेप है ना, तो इसको हम बारीक मोड़ेंगे। 2 दफ़ा भी आप मोड़ सकते हैं और जो एक्सपर्ट हैं तो वो 1 दफ़ा में भी इसको गोल मोड़ सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा इसकी शेप बहुत ही प्यारी आती है और बच्चियों को पहने हुए ये बहुत ही प्यारा लगता है। और ये देखें स्लीव्स भी मैंने जॉइंट लेस के साथ अटैच किए हैं फ्रंट का पार्ट, और अम्ब्रेला को फ्रंट से मैंने जो है ना उसको भी मैंने गोल बारीक मोड़ा है। आप पिको वगैरह भी करवा सकते हैं घेर को और फ्रंट से बाजू को भी, लेकिन बारीक भी मोड़ सकते हैं। आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।